दोस्तों ये झारखंड है। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक हफ्ते से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। रांची में पूरे स्टेट से अलग अलग दूर दूर डिस्ट्रिक्ट से स्टूडेंट्स, जो गरीब स्टूडेंट्स हैं, वो जैसे तैसे पहुंच गए हैं। वहां के स्टेडियम में भी वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। इनफैक्ट मशाल लेके भी वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस समय। दोस्तों झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जामिनेशन में 103 वैकेंसीज हैं। उसके लिए कितने लोगों ने एग्जाम लिखा होगा? 3.5 लाख रजिस्टर्ड लोगों ने एग्जाम दिया है। मतलब 0.02% लोग ही सेलेक्ट होंगे। मतलब 100 में से 99 से ज्यादा लोगों को ऑलरेडी पता है कि उनका सिलेक्शन कभी नहीं होने वाला, फिर भी वो सड़कों पे है इस समय झारखंड के अंदर, क्योंकि उनको ये जो एजुकेशन का जो पूरा सिस्टम है वही फेलियर लग रहा है। अब आप देखिए, सिर्फ जेपीएससी नहीं बल्कि जेएसएससी जो है उसमें भी कुल मिला के 4 लाख के आसपास लोगों ने माना जा रहा है एग्जाम दिया 2000 वैकेंसी के लिए। सो झारखंड के साथ साथ इनफैक्ट अब तो कर्नाटका में भी प्रोटेस्ट शुरू हो गया। कर्नाटका पुलिस के एग्जाम में भी धांधली हुई है, ऐसे एलिगेशन पे वहां पे भी प्रोटेस्ट शुरू हो गए। लेकिन आज इस वीडियो में पहले झारखंड के बारे में बात करते हैं कि यहाँ कांड हुआ क्या है यहाँ पे, और इतना ज्यादा तीव्रता में माना जा रहा है। 10,000 प्रोटेस्टर्स वहां पे आ गए रांची में, और ये गरीब लोग हैं दोस्तों। ये कोई ऐसा बर्गर खाने वाले, पिज्जा खाने वाले, स्टारबक्स की कॉफी पीने वाले लोग नहीं है। इनको वहां पे लोकल लोग बस रोटी और थोड़ी सी सब्जी दे रहे हैं। इनके पास तो प्लेटें भी नहीं है। यहाँ पे दूर दूर से गांव से आए हैं। देखिए यहाँ पे एलिगेशन ये है कि टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड नाम की लखनऊ बेस्ड प्राइवेट कंपनी थी, उनको उत्तर प्रदेश ने ऑलरेडी ब्लैकलिस्ट कर दिया था। वहां पे उनका एक गवर्नमेंट एग्जाम में लेजिस्लेटिव, उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव काउंसिल और बहुत सारे एग्जाम्स उन्होंने कंडक्ट किए थे। उत्तर प्रदेश में किसी एक एग्जाम में उन्होंने सही तरीके से काम नहीं किया और सरकार ने उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया था। हालांकि बाद में वो निकाल भी दिया था। तो मई महीने में झारखंड ने भी उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया था, जी हाँ, नॉन कंप्लायंस के लिए। लेकिन उसके बाद भी जब ये झारखंड के अंदर भी जब ब्लैकलिस्ट हुआ, उसके कुछ ही महीनों बाद वापस उनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया ये एग्जाम को कंडक्ट करने के लिए। जी हाँ, ये सेम चीज हमने देखा सीबीएसई में हुआ था सेंट्रल लेवल पे। लेकिन खैर यहाँ पे अब क्या हुआ कि ये जो इन्होंने एग्जाम कंडक्ट तो किया, अब अप्रैल महीने में जेपीएससी का जो एग्जाम हुआ उसके बाद में लोगों ने देखा कि भाई जो रिजल्ट जुलाई 2 तारीख को आया उसमें उन्होंने देखा कि भाई कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स ही नहीं है। ओबीसी, एससी, एसटी, अनरिजर्व्ड का कोई कट ऑफ मार्क्स ही नहीं दिया, ऐसे ही डिक्लेयर कर दिया। फिर उन्होंने ये भी देखा कि भाई उसमें सिग्नेचर्स भी नहीं है ऑफिशियल्स के रिजल्ट्स में। फिर एक वायरल हो गया एक इमेज जहां पे ओएमआर शीट लीक हो गया, जहां पे एक कैंडिडेट था, उसको उसने सिर्फ 48 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, उसको 96 मार्क्स आ गए, और क्वालिफिकेशन के लिए तो 144 चाहिए। तो भाई उसको मिला कैसे? तो ये भी यहाँ पे प्रश्न उठने लगे। फिर 5 जुलाई के आसपास प्रोटेस्ट शुरू हो गए। जी हाँ, ये भी एक फॉल्स नैरेटिव चल रहा है कि भाई सीजेपी का प्रोटेस्ट देखने के बाद इन्होंने शुरू किया। ये मसला जो है दरअसल ये पहले से ही बिल्डअप हो रहा था। 5 जुलाई को इन्होंने स्टार्ट किया और फिर उसके बाद में रांची में शुरू हो गया। फिर मिड जुलाई में ये बढ़ने लगा। फिर जब ऑलमोस्ट 10 दिन बाद, प्रोटेस्ट के 10 दिन बाद, हेमंत सोरेन जी जो चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने सीआईडी को प्रोब करने के लिए, अब ये जो सीआईडी है ये स्टेट का सीआईडी है, ये सेंटर का नहीं है। ये स्टेट के सीआईडी ने जेपीएससी के ऑफिसर्स पे रेड मारी, थर्ड पार्टी एग्जाम वेंडर्स के ऑफिसर्स पे, टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग, इन सब के जगह पे रेड मारी। 11 लोगों को अरेस्ट भी कर लिया। जेपीएससी के चेयरमैन को भी रिजाइन करना पड़ा। फिर जेपीएससी ने बाकी जो मेंस एग्जाम है उसको पोस्टपोन कर दिया। 8 और रिक्रूटमेंट टेस्ट है उसको भी पोस्टपोन कर दिया। लेकिन अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन उठ रहा है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन हुआ ये तो स्टेट के सीबीआई ने किया। प्रोटेस्टर्स अब मांग कर रहे हैं कि भाई इन्वेस्टिगेशन तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को करना चाहिए, सीबीआई को करना चाहिए, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को करना चाहिए, तभी ही तो एक इंडिपेंडेंट प्रोब होगा। प्रोटेस्टर्स का ये एलिगेशन है कि अगर स्टेट की सीआईडी अगर इन्वेस्टिगेट करेगी तो ये तो ऐसी बात हो गई कि जिसके ऊपर एलिगेशन है एक तरह से वही खुद का इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। फिर जॉइंट स्टूडेंट्स फ्रंट नाम का एक बैनर क्रिएट हो गया और उसको लेके प्रोटेस्ट चल रहे हैं। अब असेंबली घेराव, विधानसभा को एक वो लोग अभी लॉन्च करने वाले हैं। लेकिन आप देखिए सरकार से एक बंदा नहीं आया प्रोटेस्टर से मिलने के लिए, कंप्लीट साइलेंस है। लोअर लेवल के ऑफिशियल्स कर रहे हैं इंटरेक्ट, लेकिन कोई ऐसा रिस्पॉन्स ही नहीं आया।
वहां पे जंतर मंतर में क्या हुआ कि इन लोगों ने प्रोटेस्ट क्या कर दिया, सीधा नड्डा जी के ऑफिस में तक मिलने पहुंच गए। प्रोटेस्टर्स की मांग ये है कि जेपीएससी के प्रीलिम्स का जो एग्जाम है ये कैंसिल कर दिया जाए और सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की प्रोब हो, न्यूट्रल प्रोब हो। और यही एग्जाम नहीं, पिछले 7 साल तक जो भी एग्जाम्स हुए हैं उन सब का प्रोब होना चाहिए। जी हाँ, जनता में आक्रोश आ चुका है। फिर उन्होंने ये भी बोला कि भाई ये जो टीडीपीएल है जो ऑलरेडी ब्लैकलिस्टेड था उसको वापस ब्लैकलिस्ट करो। चौथी चीज उन्होंने मांगी है कि भाई एंटी टैंपरिंग ओएमआर रख दो ना, एक 5वां ऑप्शन भी दे दो ओएमआर फॉर्म के अंदर, नॉट अटेम्प्टेड करके, ताकि ब्लैंक बबल्स जो है वो बाद में फिल ना हो पाए। सिंपल सी बात है, वो इन्होंने किया नहीं। और उन्होंने रेसिग्नेशन भी मांगा है चीफ मिनिस्टर का, हेमंत सोरेन जी का, भाई मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर। इनफैक्ट झारखंड के जो स्टूडेंट्स हैं वो तो ये भी बोल रहे हैं कि भाई एक पूरा रेट कार्ड है, फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर की पोस्ट के लिए 50 लाख, लेडी सुपरवाइजर पोस्ट के लिए 20 लाख रिश्वत, माध्यमिक आचार्य मतलब एक टीचर के पोस्ट के लिए 35 लाख, एक्साइज कांस्टेबल और पंचायत सेक्रेटरी पोस्ट के लिए 15 लाख घूस वहां पे लिया जाता है, ऐसा एलिगेशन वहां के प्रोटेस्टर्स कर रहे हैं। दोस्तों, जो मैंने पोजीशंस आपको बताया, इनकी तनख्वाह जो है 40-50 हजार से लेके 80 हजार के बीच में इनकी तनख्वाह होती है। जो पोस्ट मैंने आपको बताया, कुछ ही एग्जाम्पल दिए हैं, इनके लिए 50-50 लाख, 20-20 लाख, 30-30 लाख के रिश्वत लिए जाते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। लेकिन ये ऐसा भी तो नहीं है ना कि हम पहली बार ये बातें सुन रहे हैं। हाँ, आप चाहे ये वीडियो किसी भी स्टेट से देख रहे हो, आपने अपने स्टेट में सुना और देखा ही होगा कि ये बहुत ही कॉमन है हमारे इस देश के अंदर। अब पूरा यहाँ पे हड़कंप मच चुका है झारखंड के अंदर इस समय। तो देखिए, ये जो जंतर मंतर में जो हुआ ना, वहां पे क्या एक एग्जाम्पल सेट हो गया कि प्रोटेस्ट करके सरकारें जो है ना झुक जाती हैं। अब ये जो लर्निंग है, ये लर्निंग सिर्फ बीजेपी के स्टेट्स में एप्लीकेबल नहीं होगा, हालांकि इसमें बीजेपी के स्टेट्स भी इम्पैक्ट होंगे आगे जाके, लेकिन ये पूरा हमारे देश के डेमोक्रेसी के लिए ही एक नैरेटिव सेट हो गया है कि भाई यहाँ पे कोई भी सरकार हो, हम लोग प्रोटेस्ट करके अपनी बात मनवा सकते हैं। ये चीज हुई। अब मैं आपको बताता हूँ, इनको देख के अब कर्नाटका वाले भी जाग उठे। कर्नाटका के अंदर पुलिस एग्जाम सेंटर को लेके एक अभी एलिगेशन लगाई जा रही है। अब क्या हो गया यहाँ पे, तो कंपैरेटिवली छोटी बात बोल रहा हूँ, एक्चुअली इट्स अ सीरियस थिंग, बट मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ। मतलब अब यहाँ पे क्या हुआ, 10:30 बजे सिविल पुलिस कांस्टेबल का कुछ 4000 पोस्ट का एग्जामिनेशन था, उसमें भी 5 लाख लोगों ने अप्लाई किया बाय द वे, ठीक है। 800 सेंटर्स पूरे कर्नाटका स्टेट में एप्लीकेशन दिया। अब कुछ सेंटर्स में इनका मानना है कि 10:30 बजे पेपर डिस्ट्रीब्यूट होने थे, 11 बजे हो गए बहुत सारे क्लासरूम में। फिर सीरियल नंबर मैच नहीं हो रहे थे ओएमआर और क्वेश्चन पेपर के बीच में। फिर उसके बाद में उन्होंने कहा भाई कभी कभी तो ओएमआर पहले दे दिया किसी सेंटर में, किसी के सेंटर में दूसरी चीज पहले दे दी, तो इसलिए बहुत सारे सेंटर से लोग वॉकआउट करने लगे। और उसके बाद में वहां दंगा जैसा सिचुएशन हो गया, बहुत सारे जगहों के अंदर वॉकआउट्स कर रहे हैं कर्नाटका के अंदर इस समय। और ये तो मैंने आपको 2 स्टेट बता दिया, पंजाब के अंदर तो हमने ऑलरेडी देख लिया है कि क्या हालत था, अब तक किसी ने रिजाइन नहीं किया बाय द वे। और शर्मनाक बात तो यह है कि अब प्रियांक खड़गे जी क्या बोल रहे हैं, कर्नाटका के होम मिनिस्टर, बस ये क्लिप सुन लीजिए। I will resign. Let them first 25 days. Let them go on hunger strike. Then if they don't control, we will do one lathi charge, and then I will resign. मतलब इतना ब्रेजन तरीके से इस समय बात किया जा रहा है वहां पे। तो ये तो हालात है यहाँ पे। और अब तो हालात ऐसे हो गए कि सीजेपी वाले भी रुके, मतलब वो उनको भी समझ में आ गया कि अभी अगर उन्होंने सपोर्ट नहीं किया तो उनका जो थोड़ा बहुत गुडविल उन्होंने पैदा किया है वो भी खत्म हो जाएगा। तो अभिजीत दिपके ने भी पोस्ट किया कि जी मैंने बात किया फोन पे, और जेपीएससी और जेएसएससी के रिक्रूटमेंट एग्जाम को लेके प्रोटेस्ट चल रहा है। फिर बाद में मालूम पड़ा उसने एएसआईसी जो लेफ्ट विंग स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन वालों के साथ वीडियो कॉल किया, वो वहां गया भी नहीं। अब अभिजीत दिपके को तो भाई इतना टाइम है कि वो दिल्ली से छत्रपति संभाजी नगर आता था, जब वहां वापस जाता था तो भाई एक फ्लाइट पकड़ के रांची भी तो जा सकता था। खैर वो आगे चला भी जाए पॉलिटिक्स के लिए, लेकिन उसको भी ये 7 दिन लग गए। ये प्रोटेस्ट तो कब से चल रहा था, जुलाई 6 तारीख से चल रहा था ना, 1 महीना होने को आया। 1 महीने में कभी एक फोन कॉल नहीं किया, लेकिन अब प्रेशर में आके सीजेपी वाले भी कूद पड़े कि भाई हाँ, और पूरी तरीके से कूदे भी नहीं है, सिर्फ एक दिखा रहे हैं कि भाई हम केयर करते हैं। बट यहाँ एक बहुत बड़ा प्रश्न इस समय आ रहा है कि क्या यहाँ पे एक यूथ का जो एक फ्रस्ट्रेशन है सिस्टम को लेके। देखिए बात यहाँ बीजेपी कांग्रेस की भी नहीं है, ठीक है, सीजेपी का अपना एक एजेंडा था, उनके हैंडलर्स थे जो हमने बहुत बार डिस्कस किया इस चैनल पे, वो होगा।
बट उन्होंने जो मुद्दा उठाया था ना, वो एक मुद्दा जो है वो जेन्युइन है। एक तरफ से देश के अंदर नाराजगी है, चाहे वो कोई भी स्टेट हो। अब क्या है ना, डीप स्टेट का पहले क्या रहा है कि सीआईए का क्या था, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, वहां पे ज्यादा होमोजीनियस है भारत के कंपैरिजन में सिचुएशन। भारत में इतने सारे स्टेट्स हैं, इतने सारे कास्ट्स हैं, इतने सारे एंगल्स हैं कि आप अगर यूथ को भड़काओगे ना, तो यूथ सिर्फ एक पार्टी के खिलाफ नहीं भड़केंगे, यूथ तो हर पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ भड़केंगे। तो अगर किसी का ये स्ट्रेटेजी है कि भाई मैं भारत के अंदर यूथ को भड़काऊंगा, और वो यूथ जो है वो सिर्फ बीजेपी, फलाना फलाना पार्टी बीजेपी हो या वो सिर्फ कांग्रेस के खिलाफ भड़केगा, ऐसा नहीं होगा भाई। यहाँ पे अगर यूथ को आप भड़काओगे तो वो सबके खिलाफ भड़क उठेंगे, क्योंकि यहाँ पे भाई हमारे तो सारे ही पॉलिटिशियंस एक नंबर के भारत के अंदर, बोलना नहीं चाहिए बट निकम्मे हैं, ऐसा एलिगेशन है, बस मैं इतना कहूंगा। तो अक्रॉस द बोर्ड, और ये स्टेट लेवल पे बहुत ज्यादा धांधली होती है। मतलब मैं कोई एक स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे जगह पे आप लोगों को पता है हमारे देश में रिक्रूटमेंट कैसे होता है गवर्नमेंट जॉब्स का, और सिफारिश हो गया, लीक्स हो गए, इतना ज्यादा हो जाता है। अब अगर आप आंकड़े खोल के देखें तो पंजाब में 7 हो गए थे इस सरकार के राज के अंदर, आज तक किसी ने रिजाइन नहीं किया। कर्नाटका के अंदर ऑलरेडी एक चल रहा था, अब ये नया पुलिस का आज वापस हो गया, राइट। झारखंड में भी ये जो अभी हुआ है ये काफी साल से था, पिछले 7 साल से एलिगेशन था, लेकिन लोग सड़कों पे इस साल उतरे क्योंकि उन्होंने देखा कि क्या हुआ जंतर मंतर के अंदर। तो ये डेमोक्रेसी के लिए एक कहीं ना कहीं थ्रेट भी है और अच्छी बात भी है, दोनों है। देखिए हर चीज का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है, नेगेटिव एस्पेक्ट। पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि सरकारें अब जान चुके हैं कि भाई हम लोग यूथ को टेक इट फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। और आज आरएसएस के लीडर ने कहा कि भाई सीजेपी का प्रोटेस्ट जो है वो एक तरफ से एंटी नेशनल बन गया था, एक लेजिटिमेट कॉज बाद में एंटी नेशनल बन गया था, हमें उसको क्रोनोलॉजी को डिकोड करने की जरूरत है। अब देखिए इस बात में कितनी सच्चाई है, नहीं है। एंटी नेशनल वो लोग एलिमेंट्स के इन्फ्लुएंसेस थे, ये हमने पूरा इस चैनल में डिस्कस किया है कि कैसे असामाजिक तत्वों ने बाद में हाईजैक कर लिया था उसके अंदर, और 3000 क्रिमिनल्स तो रजिस्टर्ड थे ना, ये तो फैक्ट है, इसमें तो कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। लेकिन सच ये भी है कि भारत के अंदर सिस्टमैटिक फ्लॉज हैं एजुकेशन सिस्टम के अंदर। तो अगर कोई बाहरी ताकत इसका फायदा उठाएगा वो तो उठाएंगे ही, क्योंकि उनको तो अपना एजेंडा चलाना ही है बाहरी ताकतों को भारत के अंदर। लेकिन तो उनको रोके कैसे? उनको अगर हमें रोकना है तो उसका हल भी तो हमें ही निकालना पड़ेगा ना, वो थोड़ी हमारे सामने झुक जाएंगे डीप स्टेट। तो इसका हल हमें ही निकालना पड़ेगा, और इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स को भी और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को अपना जो एक्ट जो है उसको आप करना पड़ेगा। वरना भैया ये जो रेजिम चेंज की चिंगारी भारत के अंदर ना सेंट्रलाइज तरीके से नहीं होगा, यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग मुद्दों पे किया जाएगा। और लगभग सारी पॉलिटिकल पार्टीज को ये सिविल अनरेस्ट बोल दीजिए, सिविल डिसकंटेंट बोल लीजिए, इसको झेलना पड़ेगा। ये जो अनार्की चीज होती है ना, अनार्की का मतलब मैं आपको बोलूं कि उथल पुथल करना, वायलेंस करना, बात मनवाने के लिए, ये एक ऐसी चीज होती है कि ये आप एंटीबायोटिक्स की तरह समझ जाइए कि आपके गुड सेल्स भी मारे जाएंगे बैड सेल्स के साथ साथ। आप समझ रहे हो, इसका फायदा भी होता है और नुकसान भी होता है। नुकसान ज्यादा होता है, बॉडी कमजोर पड़ जाता है एंटीबायोटिक्स में। उसी तरह हमारा देश जो है उसकी डेमोक्रेसी कमजोर ना पड़ जाए अगर ये बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा ये चीजें इग्नाइट होने लगे। इसके लिए सरकारों को अभी तुरंत अपना एक्ट अप करना पड़ेगा। जेन जी जो है अभी क्लास ले रहे हैं भाई सरकारों का, इसमें कोई दो राहें नहीं है। ठीक है, अभिजीत जिपके जैसे दोगले लोग फायदा उठाएंगे, सीजेपी जैसे सीआईए इसका फायदा उठाएगा, उसका हल है हमारे पास। हमारी डेमोक्रेसी आज काफी स्ट्रांग है, लेकिन इसमें भी कोई दो राहें नहीं है कि आप पब्लिक एंगर को आप ये बोल दो कि भाई कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, राइट। तो दोस्तों तुरंत मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों जियोपॉलिटिक्स और नेशनल सिक्योरिटी के डिस्कशंस इस चैनल में करते हैं हम, नेशनल इंटरेस्ट रिलेटेड वीडियोस भी बनाते हैं इस चैनल के अंदर। इसके लिए सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, और आपके लाइक के बटन दबाने से ये वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। महत्वपूर्ण वीडियो है। तुरंत मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियोपॉलिटिक्स भारत। जय हिंद, भारत माता की जय।